बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दी एजुकेटर्स टेक्सला कैंपस में खुश आमदीद। 6th क्लास। आज हम अपने इस्लामियात के पीरियड में सबक अमानत का मफ़हूम पढ़ेंगे। अमानत का मतलब है कि अगर कोई चीज़ किसी के पास रखी गई हो तो वो इस चीज़ को वापस मांगने पर अमानत रखवाने वाले को असल हालत में वादे के मुताबिक वापस कर दे। अमानत रखने वाला अमानत की हिफाजत और वापसी का पाबंद होता है। अगर अमानत में कोई कमी पेशी की जाए या वापस करने में देर की जाए तो यह ख़यानत है और अमानतदारी की बजाय बददियानती है। अमानत के मुतालिक कुरान पाक में फरमाया गया है, तर्जमा, तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत को वापस कर दे। रोज़मर्रा के लेन देन, कारोबार, नाप तोल वगैरह भी अमानत के दायरा कार में आते हैं। मुलाजमों का जिम्मेदारी से फ़राइज़ अदा करना और एतमाद पर पूरा उतरना भी अमानतदारी की एक सूरत है। मज़दूर अपनी तयशुदा उजरत के बदले पूरा काम करके हक़ अमानत अदा करते हैं। कामचोर लोग जो अपने फ़राइज़ में कोताही करते हैं ख़ाइन और बददियानत कहलाते हैं। यकीनन वो ज़िम्मेदारियाँ जो मुआशरे की तरफ से हम सब पर आयद होती हैं उनको अमानतदारी से सरअंजाम देना भी अमानत है। इरशाद रब्बानी ताला है, इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें इनके हवाले कर दिया करो। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया है। अल्लाह हाफिज़।